यूपी पुलिस विभाग में अफसरों की पोस्टिंग को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि कुछ सीनियर अफसर ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो वहीं कुछ बहुत सीनियर अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके पास कोई खास काम नहीं दिया गया है। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर अफसरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो आज इसी मामले पर बात करेंगे और पूरा मामला समझेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल सबसे ज्यादा चर्चा 1990 बैच की सीनियर आईपीएस अधिकारी रेणुका मिश्रा को लेकर के हो रही है, जो यूपी पुलिस की सबसे वरिष्ठ अफसरों में से एक हैं। बता दें कि फरवरी 2024 में सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले के बाद उन्हें यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से हटा दिया गया था। इसके बाद 3 महीने तक उन्हें वेटिंग पर रखा गया और फिर डीजीपी ऑफिस में अटैच कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी से भी सीनियर होने के बावजूद पिछले 2 साल से उनके पास कोई सक्रिय जिम्मेदारी नहीं है। यही नहीं, करीब 7 साल से वे विवादों और सस्पेंशन जैसे हालात से भी जूझती रही हैं, जिससे उनका करियर लगातार साइडलाइन होता नजर आ रहा है। इसी तरह से आपको बताएं कि 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह भी पिछले 7 साल से सस्पेंड है। 2019 में सेवा नियमावली उल्लंघन के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया था, लेकिन लंबे समय तक चली जांच के बावजूद मामला किसी भी नतीजे तक अब तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं एडीजी रैंक के अधिकारी एंटनी देव कुमार को भी शटिंग पोस्ट पर तैनात बताया जा रहा है, जहां जिम्मेदारियां बेहद सीमित हैं। हालांकि उनका करियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रहा है और उन्हें यूएन मिशन में सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ कुछ वरिष्ठ अफसर ऐसे हैं जिनके पास एक साथ कई अहम विभागों का अतिरिक्त चार्ज है। डीजी रैंक के राजीव कृष्णा के पास वर्तमान में कई अहम जिम्मेदारियां हैं, जबकि आलोक सिंह पीएसी के साथ साथ एसएसएफ जैसे महत्वपूर्ण विभागों का काम देख रहे हैं। इसी तरह से अमिताभ यश एसटीएफ के साथ साथ कानून व्यवस्था जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और लंबे समय से वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का अहम चेहरा भी बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नवनीत सेकेरा वर्तमान में पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े संस्थाओं में तैनात हैं, लेकिन उनके नीचे रैंक के अधिकारी भी कई जगहों पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे पोस्टिंग के संतुलन पर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं डीजी बीके सिंह, डीके ठाकुर और पद्मजा चौहान जैसे कई अधिकारी भी एक साथ 2-2 विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिससे काम का दबाव और प्रशासनिक संरचना दोनों पर असर दिख रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अफसरों की सूची में शामिल कई नाम हैं, जैसे राजीव कृष्ण, आलोक सिंह और अमिताभ यश, जो लगातार अहम जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं। प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि यह पूरी व्यवस्था चयनित अफसरों पर बढ़ते भरोसे और कुछ अफसरों के साइडलाइन होने की तस्वीर दिखाती है। वहीं इस पूरे मामले पर दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार का कहना है कि यूपी में साइबर क्राइम बड़ी समस्या है। ऐसे में जो अधिकारी उस यूनिट को देख रहा होगा वो दूसरी यूनिट को समय नहीं दे पाएगा। ऐसा सभी के साथ होता है। साथ ही अलग अलग यूनिट के अलग अलग जगहों पर ऑफिस भी हैं। एक ही दिन में अधिकारी को 2 जगहों पर बैठना होगा, तो वहां आने जाने में भी समय खर्च होता है। जब एक अधिकारी एक यूनिट में पूरा समय नहीं देता तो वहां काम पर असर पड़ना स्वाभाविक है। वहीं इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर सरकार को लगता है कि एक अधिकारी 2-3 यूनिट संभाल सकता है तो अधिकारियों की संख्या कम कर लेनी चाहिए। इससे सरकारी खर्च भी बचेंगे। इसके साथ साथ राजेंद्र कुमार ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में ट्रेंड काफी बदल चुका है। अब मुख्यमंत्री के पसंदीदा अधिकारी को ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल अब यूपी पुलिस की इस पोस्टिंग व्यवस्था ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या यह पूरी तरह क्षमता और जरूरत पर आधारित है या फिर इसके पीछे कोई अंदरूनी प्रशासनिक संतुलन और भरोसे की राजनीति काम कर रही है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।